जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की और भगवान इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमश वर्णन कीजिए और मेरे सब स्नेहों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयोगों के में श्रेष्ठ हैं। तो सूर्य जी कहते हैं, सोनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी ने बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर जो 100 दैत्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झोंकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वे कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया है और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया, पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में मैं इसे ही रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूभुवस्व ये 3 भाग किए। यद्यपि यह वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विवाह किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महतप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक को भी प्राप्ति होती है। तो विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस प्रकार नामक शक्ति का बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विष अनादि और अनंत है। उसी में निर्मित बनाकर भगवान की खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप से स्थित था और उसी की अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान के पुनः प्रयुक्त रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था, भविष्य में वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्रकृतिक विकृत वेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहले सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विस्मृता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय एवं और कामेंद्र की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों का उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। और 6ठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र अदंतामिश्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विवेक्ष करने वाली ये 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। और अब विकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों को समस्त दुखों को हर लेते हैं। ये सारे लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ब्रह्मा के रूप में रजोगुण स्वीकार करके जगत में रचना करते हैं और 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान विकृत सृष्टि एवं 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तत्व, सार और स्वीरु, दत्त और धूमद, इनका संचार नीचे जड़ से उत्पन्न की ओर होता है और उसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। ये भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और उसमें प्रत्येक में से
कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रिंग योनियां पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हीं काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है और इनमें हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन त्रियकों में गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रूहु नाम का मृग और भेड़ और ऊंट, ये सब 2 खुरे वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शंभु, चमड़ी ये एक सब 1 खुर वाले हैं। और अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गिद्ध, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मकर आदि पशु हैं। कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, बांस, बलुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है और यह एक प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह है ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों से में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी, मनुष्य ये 3 प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैतरिक सृष्टि है। और जो महत्वता आदि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं उसकी गणना की पहले इस प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। और उसके अतिरिक्त संत कुमार आदि विषयों का जो कोमा सार है वह प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार का है। और देव, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अवश्य, मुख आदि भेद से देव दृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश में मनवंतरा का वर्णन करूँगा और इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि की ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण में व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय। हे नाते नारायण वासुदेवाय, हे नाते नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे।